बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं MSJ और मेरे साथ मौजूद है हाजी मिर्जा हसन बेग साहब। मियाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह की जात का शुक्र है बेटा, आपकी दुआ। आप खैरियत से ठीक है बेटा? अल्लाह का करम बड़ा आसान। अल्लाह आपको खैर से रखे। सबसे पहले तो जानना चाहूंगा, इमरान खान साहब का कोई पैगाम नहीं आ रहा। 4-5 दिन हो गए हैं, लोग परेशान हैं उनकी सेहत के हवाले से भी। उनकी जो मौजूदा क्यादत है उसमें इतना दमखम तो है नहीं कि वो खान साहब के लिए कुछ कर सके। आपने कुछ देखा है, कोई खान साहब के बारे में खबर है तो लोगों तक जरूर पहुंचाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जी, मैंने खान साहब के बारे में अभी ये 4-5 दिन में तो कोई ऐसी बात नहीं देखी है। 4-5 दिन में तो जो है ना, सिर्फ यही सुन रहे हैं कि कभी जलसा मौखर हो गया, कभी जलसा कर लिया है, कभी ये हो गया वो हो गया, और कभी कोई वजीर आजम आ गया, कभी कोई वजीर आजम चला गया। ये सिलसिला 4-5 दिन से जारी है। इस हवाले से कोई ऐसी बात नहीं देखी, लेकिन इससे पहले जो भी देखा हुआ मैंने आपको इमरान खान के बारे में बताया हुआ है। लेकिन ये मेरे को यकीन है, क्योंकि जब अल्लाह तबारक की तरफ से कोई ऐसी बात होती है किसी के लिए भी कि जब उसने वज़ीर आज़म बनना है तो उसको होना कुछ नहीं। बिल्कुल, चाहे जो मर्जी कोई कर ले, जैसे मर्जी हो। ये दुनिया आती भी रहती है, जाती भी रहती है। यही जो वज़ीर आज़म अब आए हुए हैं, अल्लाह तबारक तआला इनको सबको जिंदगी दे, लेकिन ये दिल से इमरान खान की जितनी कदर करते हैं इतनी किसी और की नहीं की इन्होंने, पाकिस्तान के इस मौजूदा दौर के हुक्मरानों जो पाकिस्तान दौरे पे आए हुए हैं, जो पाकिस्तान दौरे पे आए हुए हैं, ये यानी मौजूदा दौर के हुक्मरानों में किसी से भी इतनी, किसी की भी इतनी इज्जत नहीं करते हैं। और जो नहीं भी आए हैं वो भी, क्योंकि ये बेचारे हैं हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म, हमारे मुल्क के हुक्मरान हैं। इमरान खान जो है वो इंटरनेशनल फेम का लीडर है, वो कोई छोटा मोटा पाकिस्तान का लीडर नहीं रहा। लेकिन इमरान खान को इंटरनेशनल फेम का लीडर बनाने के लिए मौजूदा हुक्मरानों की कारकर्दगी है सारी। ये उनका इमरान खान को बहुत बड़ा एहसान है, क्योंकि इमरान खान को अगर लोग जिस टाइम, यानी इन्होंने उसकी पहली हुकूमत तोड़ी थी, जब पहले वज़ीर आज़म बने हमारे शहबाज शरीफ साहब, तो उस टाइम अगर पाकिस्तान की अवाम उनको 50% चाहती थी ना, क्योंकि 50% का मतलब है कि 50 यानी आधे लोग चाहते हैं, क्योंकि वोट तो 50% नहीं मिल जाते, वोट तो फिर बेटा कम रेशो में होते हैं लोगों के। बिल्कुल 50% लोग जो चाहते थे ना, अब इमरान खान साहब को इनकी कारकर्दगी की और इनके जबरी जद्दोजहद की वजह से मेरा ख्याल है 97 के करीब पाकिस्तान की आवाम जो है ना इमरान खान को मानती है, पसंद करती है, पसंद करती है जी। उनके यानी दिनों पे इमरान खान अभी भी हुकूमत कर रहा है, ठीक है नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो करें ना, सिर्फ अपना खुद अपने अपने बंदों पे हुक्मरानी करें जो खुद हुक्मरान है। मैं आपकी बात थोड़ी सी काट रहा हूँ। जैसे अब एक भुट्टो का दौर था, भुट्टो की नस्ल खत्म हो गई, मतलब जो चाहने वाले थे भुट्टो को। मियां साहब की भी जो नस्ल है, जो चाहने वाले, तकरीबन खत्म हो गई। लेकिन इमरान खान की जो अभी नस्ल जो पैदा हुई है, जो छोटे हैं बच्चे, वो भी इमरान खान को पसंद करते हैं। कि मतलब एक लंबी नस्ल है जो खान साहब को पसंद करती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल बेटा ऐसे ही है जैसे ईरान के जो अपना मरहूम सदर इज्जत माब खुमैनी साहब, इमाम खुमैनी साहब जी जी जिला वतन थे, तो रजा शाह पहलवी ने पूछा कि कहाँ है तेरे इनकलाबी लोग जो इनकलाब लाने वाले हैं। उसने कहा मेरे अभी इनकलाबी लोग जो है ना स्कूलों में है, वो पढ़ रहे हैं, छोटे हैं। तो जब वो इस काबिल हो गए, जब वो इनकलाब लाएंगे तो फिर वो इनकलाब आएगा। और फिर वाकई में जब बताए 20-22 साल के बाद वहां इनकलाब आया, वो बच्चे जवान हो गए, फिर वो इनकलाब आया। तो इमरान खान के तो दिल पे अब इस टाइम, चाहे मुल्क का कोई 80 साल का आदमी है, चाहे 90 साल का आदमी है, चाहे 100 साल का है, और चाहे कोई 5 साल का बच्चा, इमरान खान हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और इनके करवाने से हो रही है। इमरान खान के ऊपर इनका इस बात में बहुत बड़ा एहसान है। बिल्कुल। हमेशा जो लोग किसी के ऊपर जबरदस्ती की हुकूमत करते हैं, उससे लोग उकता जाते हैं, तंग आ जाते हैं। और फिर इससे तो बाहर के जो इंटरनेशनल फेम के लोग, जो बाहर के, जिनको यानी जो इनके भी अब्बा भी हैं अमेरिका वाले, वो भी अंदर से चाहे वो उसको बेशक उतारने के लिए सारी चीज में इनका साथ है,
लेकिन अंदर से दिल से वो भी इमरान खान को लीडर मानते हैं, अपना कैद मानते हैं। आपने अमेरिका की बात की, अमेरिका में भी इलेक्शन होने जा रहे हैं अगले महीने, वहां भी इलेक्शन है, तो वहां भी हालात चेंज होने वाले हैं। वहां हालात चेंज होंगे इंशाल्लाह बेटा जी, अल्लाह के हुक्म से। वो मैंने आज से कोई 2 महीने पहले भी बताई हुई है, 1 महीना पहले भी बताई हुई है, वहां पे पलटा खा जाएगा सारी चीज का, मतलब सिस्टम बदलने वाला है, सिस्टम बदलने वाला वहां पे। ठीक है, यहाँ पे लोग इमरान खान की सेहत के हवाले से बड़े परेशान हैं कि उनकी खबर नहीं आ रही। तो डॉक्टर यार जिसको अल्लाह ने सेहत, जिन्हों अल्लाह रखे उन्हें कौन चखे। बिल्कुल जी, अल्लाह वो किसी के मारने से वो बंदा नहीं मरता जिसको अल्लाह रखता है, ये बात याद रखो। बिल्कुल बिल्कुल, उसको मारने वाले मर जाते हैं, बेशक जिसको अल्लाह रखता है ना उसको मारने वाले मर जाते हैं, लेकिन वो बंदा हमेशा कायम दायम रहता है। और वो जो ऐसा बंदा जिसके लिए हजारों लोग, यार यहाँ तो लोगों को कहते हैं कि भाई वहां जाके मेरे लिए दुआ करना, खाना खुदार मदीना मनवरा में, तो उसके लिए खुद लोग दुआ करने के लिए जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, हमें वहां से लोगों का फोन आता है कि हम उम्रा करने के लिए आए हैं और इमरान खान के लिए भी दुआ मांगी है, पाकिस्तान के लिए भी दुआ मांगी है, आपके लिए भी दुआ मांगी है। बहुत से लोग तो आपसे अपने हाल पूछने के बजाय इमरान खान के हाल, बिल्कुल इमरान खान का हाल फोन करते हैं और कहते हैं कि मियां जी उनके लिए दुआ करें। जी बेटा, बहुत सारे लोग जो है ना, मैं कहता हूँ मेरा अपना हाल पूछने के बजाय मेरे से कहते जी इमरान खान का क्या हाल है जी, क्या बनेगा, कैसे छूटेगा, कब आएगा, कब नहीं आएगा। तो बस हमें तो जो बेटा अल्लाह ने जो पहले चीज दिखाई है उसको मेरे को यकीन है। जब मैंने 88 में कहा था तो वो 18 के अंदर जो है ना वजीर आजम बना, और अब जो उनको 18 के अंदर देखा वो वजीर आजम तो बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। हाँ, वजीर आजम जरूर बनेंगे जी। इमरान खान साहब मियां से कह रहे हैं, मियां जी नवाज शरीफ साहब की एक इंडियन सहाफी से मुलाकात होती है, मोदी साहब को दावत देते हैं कि जी मैं मोदी साहब से जरूर मिलूंगा, मोदी साहब को पाकिस्तान आना चाहिए। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तानी सहाफियों से नहीं मिलते, अगर खवातीन सहाफियों से मिलना है, पाकिस्तान में बहुत अच्छी अच्छी खवातीन सहाफी हैं, मियां साहब पाकिस्तानी सहाफियों से क्यों नहीं मिल पा रहे? भाई असल में बात यह है कि यहाँ के साफी तो फिर जो है ना वो उससे जब मिलते हैं तो उसकी बात को फिर बाहर लोगों में करते हैं ना, वो लोगों में अपनी बात को लोग फिर गाली निकालते हैं, लोग फिर गाली निकालते हैं जब यहाँ का साफी कोई बात करता है। और वह इंडिया से उसका वही जाहिर एक ताल्लुक ऐसा है, हम भी अल्लाह माफी दे, हम कोई इंडिया के मुखालिफ नहीं है, हम भी इंडिया उसके नजरियात से मुखालिफ है। और बाकी इंडिया में यार हमारे रिश्तेदार जितने हमारे मुसलमान भाई वहां बैठे हैं, हम उससे नाराज होकर कहा जाएंगे, हम उसके लिए कभी दुआ नहीं करते हैं, लेकिन उसके नजरियात के इख्तलाफात हमारे हैं। तो मियां साहब से भी यही बात है कि मियां साहब का हमारे लीडरों से और हमारी आवाम से नजरियात का इख्तलाफात है, और इंडिया में भी उसका कारोबार है। फिर इंडिया के पामिस्ट और इंडिया के बड़े बड़े नजूमी जो है ना मियां साहब के पास रहते हैं, हमेशा 12 महीने 3 रहते, चाहे वो बरतानिया में रहे चाहे पाकिस्तान में रहे। हाल चाल पूछते रहते मियां जी अपने सितारों के बारे में? हाँ, वो पूछते रहते हैं अपने बारे में, और वो अलग बात है कि वो उनके स्टार बताए हुए गलत हो जाए, क्योंकि अब उनके बताने के ऊपर ही बेचारे यहाँ पाकिस्तान आए थे वज़ीर आज़म बनने के लिए और फंस गए हैं। हाँ, और वो जो है ना वो सारे के सारे उनके स्टार तितर बितर हो गए, क्योंकि स्टार जो है ना बेटा जी, मैं कहूं या कोई और पमिस्ट कहे, उसके ताबे नहीं है। बिल्कुल, वो उसको देख सकते हैं। बिल्कुल, जब जंगे अहद थी तो उसमें जो मुशरिकीन की जो जंग थी उनके साथ वो उनके पामिस्ट वगैरह और उनके लाई तोबी बबरती सारे साथ होते हैं। बिल्कुल, जादूगर तो जादूगर वगैरह साथ होते हैं। तो वो जो है ना अपना उन्होंने उनको बताया कि जी इस टाइम आपके लिए जंग का बड़ा अच्छा टाइम है, और अगर इसमें करेंगे तो आपको फतह होगी, ये होगी वो होगी। तो जब जंग के लिए वहां गए, जब हजरत अली ने जाके, क्योंकि जैसे तो कुछ लोग तो कहते हैं ना कि जैसे हजरत अब्बास का वाकया करबला के अंदर है, उनके ऊपर अलम का सिपा सलार फौज के थे वो। बिल्कुल, तो लोग तो समझते हैं सिर्फ शियों की मलकीत है, ये कोई शियों की मलकीत नहीं है, बल्कि पूरी उम्मत मुसलमा उनकी मलकियत है। बेशक, और पूरी उम्मत मुसलमा के ऊपर उनका एहतराम और उनकी मोहब्बत वाजिब है। बेशक, ठीक है, अगर थोड़ा सा भी शक अहले बैत के बारे में हमारे उसमें आ जाए तो हम ईमान से खारिज हो जाते हैं। इसी तरीके से जब हजूर पाक अलैहिस्सलाम के जो सिपा सलार थे, जहां भी कहीं किसी भी जंग में हजरत अली को लेकर गए, वो उनका यानी अलम बरदार थे। तो जब वो किसी भी जंग में ले गए, तो जब वहां हजरत अली ने जाके अपना अलम जो है ना पत्थर में नस्ब किया, तो जो उनके पामिस्ट स्टारों को देख रहे, स्टार सारे सारे उनके आगे स्टार सारे तितर बितर हो गए। जब स्टार तितर बितर हुए तो वो एकदम आके बके हो गए। तो उनके जो हुक्मरान थे उन्होंने उनका चेहरा देख क्या हुआ, उसने कहा ये हुआ क्या, तो सारा निगाह ही खराब हो गया। उन्हें क्या हुआ,
उसने कहा वो स्टार तो सारे के सारे किचन में थे। उन्होंने कहा इनका कोई हल का, उनका नहीं, इनका हल हमारे पास नहीं, हम तो बता सकते हैं आपको। इनका हल वाला कोई बंदा जो है ना, जिनके मध्य मुकाबला हम जंग की तैयारी कर रहे हैं, इनके अंदर कोई बंदा है जिसके ताबे ये स्टार है। तो इस तरीके से बेटा जी फिर जाहिर बात है जिसको अल्लाह तबारक तआला रखता है, चाहे वो हिंदू पापिस्ट हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई और हो, हमारे ताबे ये चीजें नहीं है। ये चीजें ताबे यार किसी और बंदे ने कभी आज तक चांद के 2 टुकड़े करके दिखाए हैं? वो हजूर पाक अलैहिस्सलाम ने उंगली का इशारा किया तो चांद के 2 टुकड़े हो गए, ठीक है नहीं? तो वो उनकी अजमत और उनकी अजमत को सलाम, और उनकी अजमत के बगैर कोई बात नहीं है। मियां साहब अल्लाह का शुक्र है, चाहे पाकिस्तान में रहे, चाहे सऊदीया में रहे, चाहे कहीं भी रहे, लेकिन परमिशन इनके पास इंडिया के रहे, बिल्कुल, ठीक है नहीं? और इस बात को मेरे हालांकि दुआ तो हम भी मुल्क के लिए करते हैं, अगर वो मुल्क के वसनीक है तो उनको भी दुआ तो लगती होगी थोड़ी बहुत, लेकिन बात यह है कि वो मेरे को जानते भी है, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र हमारे से भी कोई बात छुपाते, वो हमारे से जितना मर्जी छुपाते रहे, अल्लाह से तुम्हारी कोई बात नहीं कभी छुपेगी, ये बात याद। बिल्कुल। तो अगर आपसे बात करूं, ये आईनी तरमीम हो रही है जी 18 से 20 में, लगता है हो जाएगी या नया चीफ जस्टिस आएगा? बेटा जी चाहे नया चीफ जस्टिस आए चाहे पुराना आए, आज तक जो तरमीम जो फैसले, यानी तरमीम का मतलब फैसला होता है कि हमने फैसला कर दिया, फैसला के लिए हमेशा जजों को मुंतखब किया जाता था, लेकिन अब फैसले के लिए नहीं किया जाता है, अपनी मर्जी के लिए किया जाता है। तो जो मर्जी के लिए करते हैं फिर वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक बात याद रखो, जेड़ा किसी दवा से टोया पटेगा वो टोए के बीचों खुद ही गिरेगा। बड़ी बात। बेशक ऐसे जज को लाके जो इनके कहने की मर्जी से, अबल तो वो जज रहता नहीं है, ना वो पढ़ा होती है, ना वो पंचायत होता है जहां फैसला सही ना हो। उस बंदे को लोग कहते हैं, जो जेड़ा बंदा कहते ना कि यार पीछे तुसी देखे नहीं अपना वो मौलवी साहब जिसने भुट्टो के खिलाफ गवाही दी सी, वो मौलवी के जनाजे के उत्ते किवें मख्याल दी मक्खी आ गया, सारे लोग जनाजा छड्ड के भज गए थे। ये कोई छोटा ये है अल्लाह का हक का फैसला। तो ऐसे इनको भी अगर इस बात से इबरत सीखनी चाहिए कि अगर हम ऐसे कोई फैसले करेंगे तो फिर उन जजों के साथ भी सिलसिला ऐसे ही होगा, चाहे बेशक वो जज कहीं वहां से ऊपर से आसमान से उतर के तो नहीं, वो हम लोगों में से ही है, वो यहीं से पढ़ के गए हैं। लेकिन अब जारी पता जो छोले लेके पड़े होंगे तो फैसला मान लेंगे वरना नहीं मानेंगे। बिल्कुल। मैंने ऐसे कई तालीम इल्मों को देखा है कि जो आजकल के तालीम इल्म बेअदब तालीम इल्म है, तो वो जब अपने उस्ताद के साथ ऐसी इल्म करते हैं तो वो जो है ना अपना उस्ताद अगर सही है पढ़ा हुआ तो फिर वो कहता भी मैं तेरी बात नहीं मानेगी। अगर तालीम इल्म सही पढ़ना चाहता तालीम इल्म उसको कहता है जनाब मैं नहीं ये बात मानता हूँ। बिल्कुल एक अल्लाह का निजाम है, ये अल्लाह का निजाम है। हाक कर सच पे डटने वाले बंदे की बड़ी बात होती है और वही बंदा डरता है जिसको अल्लाह मतलब उसके जिसके ऊपर खास रहमत होती है अल्लाह। बेशक। मियां जी थैंक यू सो मच। एंड पे कोई दुआ कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर करें। जी बेटा दुआ और मैसेज तो यही है, चाहे वो कोई भी हो बेटा जी, हमें किसी ने कुछ नहीं देना। हम तो जो भी आज तक रोजी रिज़्क तंदुरुस्ती जो कुछ भी है ये मेरे अल्लाह की दी हुई अमानत है और उसी अल्लाह से इंतजार करते हैं कि अल्लाह तबारक तआला पाकिस्तान का खित्ता आपने हमें अनायत फरमाया है और ये इस्लाम की सरबुलंदी के लिए फरमाया था। ये नहीं कि यहाँ जबरदस्ती अपने फैसले या अपनी बातें मनवाने के लिए नहीं किया था, क्योंकि इन लोगों को असल में वो याद नहीं है। जैसे गला अब जो लोग बेचारे अब इनका खानदान भी बेचारों का जैसे पता अमृतसर के अंदर जाती उम्र के अंदर लोहार का काम करते थे, ठीक है नहीं, हूँ ये कहते असं नवाज रसूला खान के पुत्र है। तो ऐसे तरह सारे के सारे लोग अपने खुदा जो भुल जाते हैं, अपने खानदान भुल जाते हैं, अपने पिछले जो वर्षे भुल जाते हैं, तो फिर बेटा अल्लाह तबारक तआला उनसे ऐसे ही काम करवाता है और लोग उन्होंने कहते फिटे मुंह तेरी शक्ल तो डूब के मर गया, ठीक है नहीं गल जी। तो जो लोग ऐसे काम करते हैं, लेकिन दुआ यही है कि जो इस मुल्क के लिए मुखलिस है, चाहे वो नवाज शरीफ है, इमरान खान है, शहबाज शरीफ है, आज़म मनीर है, कोई भी अगर वो इस मुल्क के लिए मुखलिस है और उनके दिल के अंदर एक कड़ी भी इस मुल्क के लिए है, अल्लाह तबारक तआला उनकी हिफाजत फरमाए और जो इस मुल्क के लिए किसी तरह की भी किना परवड़ी
मुल्क के लिए रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनको तबाह बर्बाद करे, अल्लाह तबारक व तआला उनको निस्तो नबूद करे, और अल्लाह तबारक व तआला इस पाकिस्तान के खित्ते को इस्लाम का ऐसा गुले गुलजार मनवर फरमा दे कि जिससे देख के दूसरी दुनिया के लोग हसद भी करें और फकर भी करें। आमीन। फकर करने वालों के फकर को अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह आलिया में कबूल मकबूल फरमाए, और हसद करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला तबाह बर्बाद करे। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि इन्नका राहिम। आमीन सुमान। मुझे हाजी रिजवान बेग साहब को दी इजाजत। अल्लाह।